Good morning student. Welcome back to the class. Today we will discuss about the government. Chapter number 3, your civics portion of social science. Fine. So, in the last two chapters we discussed about the diversity, discrimination. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, डाइवर्सिटी थी और डिस्क्रिमिनेशन थी. ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि डाइवर्सिटी इज़ अ ब्लेसिंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीजुडिसेस, stereotype and discrimination people convert that blessing into a social evil, है ना. और हमने फिर ये भी पढ़ा था कि various social reformers struggled against the social evils and they make so developed country. हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है और हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो चुका है. ठीक है, इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में थे, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले और एक बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम जब आता है तो हमने क्या पढ़ा था कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो आप 8th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंडिया में और उसको सबको फॉलो करना पड़ता है. इवन द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो इट. तो फिर ये गवर्नमेंट होता क्या है, अभी दिमाग में ये भी आता है. ठीक है, तो देखो इस देश में रहने वाले सभी लोग जो होते हैं वो सिटीजन्स कहलाते हैं. ठीक, सिटीजन का मतलब होता है द पीपल हु आर लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नोन एज सिटीजन्स. फिर गवर्नमेंट क्या होती है, दे आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ इंडिया या दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री बट दे हैव सम पावर्स. उनके पास कुछ पावर होती हैं जिसके कारण वो इस देश को कंट्रोल करते हैं, इस देश को अच्छी तरीके से रन करते हैं, है ना. देश में सारे काम, हमारे जो कंट्री है उसके अंदर सारे काम ठीक से चलते रहें, सभी लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, एजुकेशन मिले, जॉब्स मिलें, बिजनेस चलता रहे, हमारे देश में बाहर से कोई अटैक ना कर सके, हमें फिर से कोई गुलाम ना बना सके जैसे अंग्रेज़ों ने बनाया था. उन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखती है, गवर्नमेंट रखती है. ठीक है, अच्छा, तो गवर्नमेंट, अब हम वापस से देखते हैं कि गवर्नमेंट होता क्या है और यहाँ पर कुछ टर्म्स हम आज पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. पहला तो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, लॉ. ठीक है, और जो भी आता जाएगा मैं पढ़ाती जाऊँगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है. तो सिटीजन समझ में आ गया. गवर्नमेंट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव सम मोर पावर टू रन द कंट्री. कंट्री को कैसे चलाना है, यहाँ के जो बाकी सिटीजन्स हैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लाना है, बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सुधार करने, हर चीज़ का ध्यान जो रखते हैं उनको कहते हैं हम पीपल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, घर में भी आपने कई बार सुना होगा कि मम्मी पापा को कभी बात करते हुए सुना होगा कि भाई पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, गवर्नमेंट क्या कर रही है ना. कोरोना फैल गया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कैसे वैक्सीनेशन लाएगी, कब तक लाएगी, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, टेस्ट कैसे होंगे, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, बाकी बच्चों को जनरल प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्कूल कब से खुलेंगे. तो ये सारी चीज़ें कौन, गवर्नमेंट बताएगी. अभी गवर्नमेंट ने बताया नहीं है, हमेशा सुनते हो ये बातें. तो क्या गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है, इतना बड़ा देश है हमारा, उसमें इतने सारे लोग होते हैं, करोड़ लोग रहते हैं, 133 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में. तो उन सबका काम बेचारी गवर्नमेंट अकेली करती है क्या, तो फिर, और गवर्नमेंट कौन है, पीएम मोदी, तो क्या वही अकेले सारा काम करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है. अब हम समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और वह कैसे काम करती है. तो अभी आपने देखा होगा कि आपके घर में बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सब वोट देने जाते हैं. ठीक है, तो वोट देने का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, इस पूरे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं. कुछ लोग जनरल सिटीजन्स होते हैं, सब लोग सिटीजन्स कहलाते हैं, कुछ लोग जनरल सिटीजन्स हैं, आप सब लोग जनरल सिटीजन्स हैं. पर कुछ लोग यहाँ पर थोड़े पावरफुल होते हैं जिनके पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो बहुत सारे रूल्स बनाएं और इस देश को अच्छे से रन करें, अच्छे से चलाएं. ठीक है, उन लोगों को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ दोज पीपल आर नोन एज गवर्नमेंट. ठीक है, अब वो गवर्नमेंट बनते कैसे हैं, वो इतने पावरफुल बनते कैसे हैं, अपन जनरल सिटीजन क्यों हैं और वो पावरफुल कैसे हैं, तो ये सब आप बड़े होकर ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे. बट अभी मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं. ठीक है, इलेक्शन में मतलब चुनाव में खड़े होते हैं,
ठीक है। और जब हम उनको वोट देते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सपोज़ करो कि किसी को, बहुत सारी पार्टीज़ आपने सुन रखा होगी, बहुत सारी पार्टीज़ हैं इंडिया में जिनको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आपने सुना होगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता, आम क्या है वो, आम आदमी पार्टी, आप, है ना, और भी बहुत है, बीएसपी सुना होगा, जनता दल सुना होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये जितने भी लोग होते हैं उनकी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कुछ लोग बीजेपी हैं के लोग हैं, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग आप में हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब जब हम इलेक्शंस होते हैं तो हम वोट देने जाते हैं। जो 18 ईयर्स से ज़्यादा की जो भी एज होते हैं लोग, वो सब लोग वोट देने जा सकते हैं। वहाँ पे वोट में जाके हमें करना क्या होता है, वहाँ पर हम अपनी मनपसंद पार्टी को बटन दबा के आ जाते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा, कोई भी इंसान अच्छे से काम कर सकेगा, अच्छे से कंट्री को रन कर सकेगा, तो सब अपनी अपनी पसंद के लोगों को चुन लेते हैं, ठीक है। और जब हम उनको चुन लेते हैं इलेक्शंस में वोट के द्वारा, ठीक है, तो वो बन जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के बाद अब ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलकर बहुत सारा डिस्कशन करके, बहुत सारा बातों को सोच के समझ के कुछ रूल्स बनाते हैं। अब देखना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो ही वापस क्या बनाते हैं, अच्छा ये लोग फिर क्या करते हैं, इनसे गवर्नमेंट बनती है। और ये लोग दो जगह, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो नेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है, और एक स्टेट लेवल पे काम करते हैं। इसका मतलब हमने अब बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, ठीक है। अब कुछ लोग तो, कुछ रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे होंगे जो पूरे देश के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको पूरे देश के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल का मतलब राजस्थान के कुछ लोग होंगे, मतलब राजस्थान में हमारी जो गवर्नमेंट होती है तो वो सिर्फ राजस्थान का ख्याल रखेगी, ठीक है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ महाराष्ट्र का ख्याल रखेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ बंगाल का ख्याल रखेंगे। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अलग होते हैं और पूरे नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होते हैं, ठीक है। अब जो नेशनल लेवल के, अच्छा ये सब लोग जो मिलकर, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो भी दो तरीके की हो जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी क्या हो जाती है, या तो जो लोग नेशनल लेवल के होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, और जो स्टेट लेवल के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, आपने नाम सुना होगा पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में मिलते हैं जो कि न्यू दिल्ली में है, इसको हम संसद कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये स्टेट पर, हर स्टेट में होती है। जैसे जयपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जयपुर में है, राजस्थान की, जनरली कैपिटल होती है वहाँ पर होती है। तो जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, इसीलिए राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जयपुर में है। और हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विधानसभा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से समझनी ही होंगी, क्योंकि ये सब आगे आकर जब आपको ये समझ आएगा तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे। तो वापस समझ लो, गवर्नमेंट क्या होती है, मैं वापस बोलती हूँ, पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब सिटीजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिटीजन्स, CITIZENS, हम सब सिटीजन्स हैं। लेकिन इन सिटीजन्स में दो टाइप के लोग डिवाइड हो जाते हैं।
कुछ लोग तो होते हैं सिंपल सिटीजन्स और कुछ होते हैं पावरफुल सिटीजन्स। जो पावरफुल ग्रुप होता है लोगों का, हम उसको गवर्नमेंट कहते हैं। अब वो पावरफुल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं वो, लेकिन वो होते सिटीज़न ही है, ठीक है। वो अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल हो गए, लेकिन फिर भी जैसे कि अब एक चलो ठीक है छोड़ो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो वो कुछ लोग जो होते हैं, जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो कैसे पावरफुल बनता है, थ्रू द इलेक्शन। हम उनको वोट देकर उनको इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट का मतलब हम एक तरीके से सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ बना लेते हैं। जैसे आपने सुना है बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे देश में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, वो अपनी पसंद से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन लें। तो क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में 18 ईयर से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, वो सब वोट देने जाते हैं, ठीक है। वोट देने के बाद वो अपनी पसंद के लोगों को चुनते हैं, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो बहुत, उनके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन उनकी ड्यूटीज़ भी बहुत होती हैं। अगर आज आपसे तो कोई नहीं कह रहा है ना कि आप कोरोना की वैक्सीन कब लेकर आओगे, हम किससे कहेंगे, गवर्नमेंट से कहेंगे। तो इन लोगों के पास पावर भी होती है और इनकी ड्यूटीज़ भी बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, ठीक है। तो अब हमने ही इनको रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। हमें ऐसा लगा कि भाई ये बंदा बहुत अच्छे से देश को चलाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझेगा और उसको सॉल्व भी करेगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब ये रिप्रेजेंटेटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो पूरे नेशनल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो वो होते हैं हर स्टेट के अलग अलग, ठीक। तो जो इस नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के जो भी होते हैं वो सब मिला के गवर्नमेंट ही कहलाते हैं। स्टेट लेवल के जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है और नेशनल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा कि दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है और वहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं और वो है न्यू दिल्ली में, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारा जो दिल्ली है वो हमारे देश की कैपिटल है। इसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं वो बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में और ये हर स्टेट की कैपिटल में जनरली पाई जाती है। इसको हिंदी में विधानसभा कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, इसीलिए हमारे जयपुर में भी विधानसभा है, ठीक है। कभी आप जाओ तो देख कर आना अपने पेरेंट्स के साथ। अब यह बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग करते क्या हैं, तो दूसरा जो वर्ड आता है वो मैं बताती हूँ आपको। सेकंड वर्ड है वो है लॉ। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर करते क्या हैं, या जो नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के करते क्या हैं, ठीक है। तो वो लॉ बनाते हैं। लॉ क्यों बनाते हैं, लॉ क्या होता है और क्यों होता है, तो ये जो सेकंड टर्म होती है वो लॉ है, ठीक है। लॉ होता है जब हम पूरे देश को अगर हम रन करने की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं। तो लॉ जो होता है वो क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सभी सिटीजन्स को फॉलो करने होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो लोग या फिर वो सिंपल सिटीजन्स हो। सभी सिटीजन्स के ऊपर सारे रूल्स फॉलो करने के लिए ज़रूरी होता है, और अगर किसी ने इन रूल्स को तोड़ा तो वो पनिशेबल होता है, उसको सज़ा मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने जैसे अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि कोरोना का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है उसमें सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, एटलीस्ट विदाउट मास्क नोबडी कैन बी सीन ऑन द रोड्स। तो अगर हम इस रूल को नहीं मानेंगे, अगर हम इसका अपोज करेंगे तो क्या होगा, पुलिस वाले वो पर्ची काट लेते हैं,
है ना, 200 रुपये की, 500 रुपये की, पता नहीं कितने की, ऐसा कुछ रूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पनिशमेंट दिया गया। अगर आप गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को वायोलेट करते हो, मतलब अगर उनको नहीं मानते हो, रूल्स को तोड़ते हो, तो यू विल गेट पनिशमेंट। ठीक है, वो पनिशमेंट कैसा भी हो सकता है। कभी कभी आपको फाइन देना पड़ता है, जैसे मास्क ना लगाने पे फाइन देना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो वो भी रूल है कि भाई कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने कर दिया, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है आजकल टीवी में, क्या पता उसका मर्डर हुआ है कि उसने सुसाइड किया। अगर मर्डर किया होगा किसी ने, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट 2 तरीके की होगी। या तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल देंगे, और या तो फिर उसको भी मार डालेंगे, उसको वो क्या कहते हैं, फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे फिर वो कॉमन सिटीजन्स हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट में जो पीपल हैं वो हों। ठीक है, तो लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और लॉ को मानना सबके लिए ज़रूरी होता है। अब ये लॉ कौन बनाता है? ये लॉ बनाती हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग। तो जो सेकंड वर्ड था वो था लॉ। अच्छा, इसके बाद लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरत है लॉ बनाने की? ऐसे ही रहने दो सबको, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कभी भी देखो, छोटी छोटी चीज़ में भी लॉज होते हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो इसलिए करने पड़ते हैं ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चल सके। अगर कहीं रूल रेगुलेशन होगा ही नहीं, तो कोई किसी को भी मार डालेगा, कोई किसी के घर जाके चोरी कर लेगा। अभी कोरोना है तो सब लोग तो बिना मास्क के घूमेंगे। तो इसीलिए कि पूरी कंट्री के लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें, अच्छे तरीके से रह सकें, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं। तो हमने क्या समझा कि व्हाट इज़ अ लॉ? लॉ इज़ अ ग्रुप ऑफ सम rules and regulations which is made by the government of the country and which has to follow by all the citizens. All the citizens means all the citizens, चाहे फिर वो कॉमन सिटीजन हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हों। ठीक है, तो जहाँ तक मैं पढ़ा देती हूँ, जहाँ तक मैं समझा देती हूँ, वहाँ तक आप लोग बुक में भी रीड किया करो, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा चैप्टर। तो हमने पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग अ गवर्नमेंट। इसको आप अगर एक बार भी रीड कर लोगे पेज नंबर 131 पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैडम ने क्या समझाया है। ठीक है, और एक और चीज़ है लॉ एंड द गवर्नमेंट, तो यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स किए हैं, अंडरस्टैंडिंग अ गवर्नमेंट एंड लॉ एंड द गवर्नमेंट। इतना आप रीड करोगे तो समझ आएगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे कि इतनी बड़ी कंट्री को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है। तो हाउ डज अ गवर्नमेंट मैनेज अ ह्यूज कंट्री, सच अ ह्यूज कंट्री, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।